मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे पहले हम। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का हम यहाँ पर डिकम्पोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर वोल्टमीटर बोलते हैं। यानी कि इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं बच्चों, उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में बोलते क्या बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड होती है आपकी केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। बच्चों, अभी इस इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करने के लिए हम चलिए किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर डिकम्पोजिशन करते हैं। तो बच्चों, मैंने पहले ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है और इस सेल के अंदर मैंने NaCl, मोल्टन NaCl लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है मैंने, मोल्टन NaCl। NaCl का मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। तो मोल्टन NaCl लिया हुआ है, तो बच्चों ये किसमें आयनाइज होगा, NaCl मैंने आपके कोई सॉलिड ले लिया और उसको हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में मैंने क्या किया, उसको फ्यूज कर दिया, यानी कि मेल्ट कर दिया। तो ये कन्वर्ट होगा आपकी Na+ और आपकी Cl- जैसे कि आपके इस डायग्राम में डिनोट किया हुआ है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है। अब देखिए एनोड पे क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज जो आयनाइंस है वो आपके एनोड पर जाकर के क्या होंगे, जाकर के डिस्चार्ज होंगे। ठीक है ना, मूव करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे देखो Cl- है, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो Cl- वहां पर अपनी इलेक्ट्रॉन का लूज करके डिस्चार्ज हो जाएगा और किस फॉर्म में होगा, क्लोरीन के फॉर्म में। Cl2 के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बच्चों। अब इसी लूज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा भाई, आपके यहाँ पर सोडियम आयंस। ठीक है, और सोडियम आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसकी तरफ मूव करके वहां जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और सोडियम मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी नेट रिएक्शंस बनाते हैं बच्चों। तो नेट रिएक्शन देखो क्या बनती है आपकी, Na+Cl- कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। तो बच्चों यहाँ पर आपको एनोड पर क्या मिला, एनोड पर क्लोरीन गैस का डिस्चार्ज होता है और कैथोड पर सोडियम मेटल का डिस्चार्ज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके से पूछ लेते हैं कि अगर हम मोल्टन NaCl का यानी कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है ना, तो एनोड पर और कैथोड पर आपको क्या मिलता है, आपको एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। तो इससे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, एनोड पर Cl2 गैस इज लिमिटेड एंड कैथोड पर आपकी सोडियम मेटल इज लिमिटेड। ओके, अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्वस NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे बच्चों, एक्वस NaCl का, तो एनोड पर क्योंकि अब एक्वस वर्ड यूज किया हुआ है तो यहाँ पर आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स H+ और OH- के फॉर्म में भी होंगे, कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज फॉर्म में भी होंगे H+ और OH- फॉर्म में, और कुछ आपके अनआयनाइज H2 के फॉर्म में रहेंगे। क्योंकि
वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो वीक होता है, कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे वाटर मॉलिक्यूल, कुछ आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो बच्चों एनोड पर आपके जाकर के कौन अट्रैक्ट होगा बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो जाकर के अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एनोड क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्या है सॉल्यूशन के अंदर, Cl माइनस है, OH माइनस है, और वाटर भी उस एनोड के सराउंडिंग होगा। इसी तरह से आपके कैथोड क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसकी तरफ कौन जाके अट्रैक्ट होगा, एक तो सोडियम आयंस, H+ आयंस, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग होंगे। अब बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो सोडियम प्लस रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हुआ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आया, ठीक है। ये आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई वैल्यूज। वाटर का जब रिडक्शन होगा बच्चों, ये वाटर की रिडक्शन की रिएक्शन से, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आया, ठीक है। और H+ से उसका ऑक्सीडेशन किया गया, सॉरी उसका रिडक्शन किया गया, तो ये बनता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट आया, ठीक है ना। ओके, अब तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, तो अब इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, पैसे का कंसीडर किया जाए तो 0 वोल्ट है वो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर तीनों में कंपैरिजन किया तो 0 वोल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम इसका यहाँ पर रिडक्शन नहीं करते, क्यों, क्योंकि H+ है वो वेरी लेस इन अमाउंट है। तो आपको बता ही चुका हूँ कि वाटर का आयनेशन कांस्टेंट कम होता है, जैसा कि देखो आप देख लीजिए 10⁻⁻7 मोलारिटी, H+ यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में है बच्चों, तो इसका रिडक्शन हम नहीं करेंगे। हम कंपेरिजन किसका करेंगे, सोडियम और वाटर का। तो इन दोनों में आपके वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ वाटर का रिडक्शन होगा बच्चों, और वाटर का रिडक्शन होकर के आपको क्या मिलेगा, H2 गैस आपके रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो H2 गैस कहाँ जाके डिपॉजिट होगी, आपकी कैथोड पर। देखो रिएक्शंस आपकी यहाँ हो गया, ठीक है, कंसीडर करें रिएक्शंस। अब चलते हैं एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ उसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ठीक है। तो आपके एनोड पर कौन कौन से आए थे, Cl- था, OH- था, वाटर मॉलिक्यूल था, ये सब थे। तो देखो Cl- का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, तो देखो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, ठीक है। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपकी ये है, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यू दे रखी है। OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी H+ की तरह वेरी लेस अमाउंट में है, तो जाने देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी देखिए क्या है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर किसकी ज्यादा है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा भाई उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, वही ज्यादा इसमें किसका है, लेकिन ज्यादा क्या इनमें दोनों में नियरली सेम है, ठीक है ना। दोनों की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो नियरली सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, Cl की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, आपकी Cl का होगा, ठीक है। तो थोड़ा क्या है कि ऑक्सीडेशन यानी कि पोटेंशियल वैल्यू के साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों आपकी नियरली सेम है दोनों की, बट इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है Cl की, ठीक है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो बच्चों एनोड पर यानी कि एनोड पर आपकी ऑक्सीडेशन होता है क्लोराइड का, और कैथोड पर
एनोड पर वाटर का रिडक्शन होता है। तो बच्चों हमें एनोड पर तो क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पर हमें H2 गैस ऑब्टेन होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ मैंने समराइज कर रखा है कि किस रोड पर क्या क्या आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिख दिया है क्वेश्चन NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर आपकी H2 गैस ऑब्टेन होगी। ठीक है, क्लियर बेटा आपकी ये चीज। चलिए अब इसको कंप्लीटली समराइज कर देते हैं कि इस तरह से अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको एक संधि के फॉर्म में लिख देते हैं कि एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है बच्चों, टेंडेंसी टू रिड्यूस। ठीक है ना, कैथोड में क्या होता है बच्चों, आपकी रिडक्शन होता है ना, तो टेंडेंसी टू रिड्यूस, और एनोड पर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स शो कर रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, अगर ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होते हैं, अगर ये मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है ना, और आपके वाटर दे रखा है, उसमें वाटर में ही होंगे, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है H2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैथोड पर क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। कैथोड पे क्या मिलेगी बच्चों आपको, H2 गैस। जैसे कि अभी आपने देखो NaCl का किया ना, NaCl का किया कि नहीं किया, तो कैथोड में देखो NaCl एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो आपको देखो क्या मिला, सोडियम H+, तो सोडियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैथोड पर सोडियम डिस्चार्ज ना होकर क्या होगा, डिस्चार्ज आपकी वाटर डिस्चार्ज होगा। वाटर डिस्चार्ज होकर के आपको H2 गैस देगा। क्यों, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर शो कर रखा है कि ये आयंस के कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब आयंस के कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर ही जाकर के कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, और H2 गैस देगा। दूसरा पॉइंट क्या आपके बच्चों, ये अगर मान लो Fe+2, Na+2, Sn+2, Pb+2, Cu+2, अगर ये मेटल्स हैं अगर आपके एक्वस सॉल्यूशन में, तो भाई इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो क्या होगा बच्चों, H2O के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो वहां पर आपके कैथोड पे जाकर के कौन डिस्चार्ज होंगे, आपके ये मेटल आयंस डिस्चार्ज होंगे। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पर, तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको जाकर के वहां पर डिस्चार्ज कर देना है आपको। ठीक है, तो ये कैथोड पर आपको यहाँ पर प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड आपके क्या है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया आपके बच्चों यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशंस क्या है कि हाईली एसिडिक मीडियम है, मान लो अगर मीडियम क्या है, हाईली एसिडिक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 है, HNO3 है, तो अब क्या होगा, हाईली एसिडिक मीडियम में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ना तो वाटर की चलेगी, ना इनकी चलेगी, सिर्फ किस और ना ही इधर किसी की चलेगी। ठीक है ना, ये तो मैंने एक्वस मीडियम में किया था। अगर मीडियम अगर एक्वस है नो प्रॉब्लम, बट उसके साथ साथ में एसिडिक कर दिया है, अगर H2SO4 HNO3 डाल दिए तो उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है बच्चों H+ की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा थी, H+ की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ज्यादा थी बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी। देखो ये लिखी है ना, वेरी लेस इन अमाउंट। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो H+ की ज्यादा थी, बट उसकी अमाउंट थी, कॉन्सेंट्रेशन थी वो लेस थी। लेकिन अब एसिडिक मीडियम डालने पर उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों अब कौन जीतेगा, H+ का रिडक्शन होगा, और अब आपको जो H2 मिलेगा कैथोड पर वो H+ के रिडक्शन की वजह से मिलेगा, ना कि H2O के रिडक्शन की वजह से। ओके बच्चों, ये चीज का खास कर ध्यान रखना बेटा। तो ये तो हो गया कैथोड का केस हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं आपकी एनोड के केस में चलते हैं। एनोड की में जैसे आपकी देखो Cl- आयन, Br- आयन, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज है वो वाटर से ज्यादा होता है।
तो बच्चों आपको X2 मिलेगा। एनोड पर क्या मिलेगा? X2 गैस मिलेगी आपको, ठीक है ना। ओके, X2 गैस लिखना सही नहीं है क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड होता है बच्चों। X2 मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, सेकंड केस क्या है? अगर मान लो आयन सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो वहां पर आपकी क्या है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इन आयन से ज्यादा होता है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? O2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? O2 गैस मिलेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि H2 का क्या हो जाएगा बच्चों? आपको H2 का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको O2 मिलेगा। ओके, जैसे ये लिखा है O2। ओके, ये चीज है बच्चे यहाँ पर। ओके, तो अगर मान लो हाईली बेसिक मीडियम दे रखा है बच्चों, हाईली बेसिक मीडियम है, जैसा एसिडिक मीडियम है, तो अब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा एनोड के पास, एनोड पर, वो अब किसकी वजह से होगा? हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से आपको OH माइनस O2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मीडियम का भी बच्चों यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आपको कैथोड और एनोड पर अब क्या मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज समराइज की गई है, समथिंग। एक क्वेश्चन इस चीज का किया, तो कैथोड पर आपके वाटर का होगा रिडक्शन, एनोड पर क्लोरीन का होगा, तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और एक CuSO4 में कैथोड पर कॉपर और एनोड पर आपके ऑक्सीजन। तो ये सब जो भी है आप इन टेबल से निकाल सकते, जो मैंने ऊपर समराइज, जो मैंने समरी के फॉर्म में लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।